हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन काल पुरुष की कुंडली में ठीक 8वीं राशि होती है। ये लोग बहुत ही रहस्यमयी लोग होते हैं और इनकी जो रीच होती है वो ये पकड़ के रखते हैं। जब तक कि इनको अपना गोल दिखाई न दे तब तक वो उसमें कोशिश करते ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वृश्चिक राशि वाले लोग, उनके जो लॉर्ड होते हैं मंगल होते हैं। मंगल होने के नाते जो मंगल एक सेनापति भी हैं राशि चक्र के, तो इनके अपने कार्यों में लगे रहना और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, इनका एक अपना अपना एक अलग से व्यवहार होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो वृश्चिक राशि है अभी, उनमें जो सबसे अच्छा समीकरण बना हुआ है वो ये है कि वृश्चिक राशि यानी जहाँ पर चंद्रमा है और ठीक इनका भाग्य स्थान यानी कि जहाँ पर चंद्रमा का घर है, नाइन्थ हाउस, जो आप कह सकते हैं नाइन्थ हाउस जो भाग्य स्थान है वो चंद्रमा का घर है। और जहाँ पर चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि है। एक दूसरे को परस्पर एक बहुत ही सुंदरतम यहाँ पर समीकरण बना हुआ है। ये 4 अंक जो यहाँ पर चंद्रमा का जो हाउस है और ये जो यहाँ पर चंद्रमा का हाउस है, यहाँ से और यहाँ जो वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड है वो बैठे हुए हैं ठीक भाग्य स्थान पे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान का आपके लग्न में बैठना एक बहुत अच्छा समीकरण बताया जाता है। और इस समीकरण के जरिए जब भी इस तरह का समीकरण बनता है, ये राशि चक्र में आपके भाग्य उदय का ही एक एक पार्ट होता है। भाग्य उदय ही इसे हम कहते हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो प्रभावित करता है आपके एक तो छठे हाउस को और एक आपके लग्न हाउस को। छठे हाउस का मतलब है जहां से आपकी कंपटीशन है, जहां से आपकी प्रतिस्पर्धा है, जहां से आपके काम कार्यों के दायरे हैं, उन कार्यों में आपका समर्पण होना और साथ साथ में आपका जो लग्न है, जो आपके आपकी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को एक बहुत अच्छे रूप में निखरना, ये यहाँ पर ये समीकरण बताता है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भाग्य के लिए है और साथ साथ में आप जो कार्य कर रहे हैं उस उनमें आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दर्शाता है। इसके बाद हम चलते हैं जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति का इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में जाना और अष्टम भाव में यहाँ पर शत्रु राशि में होना, यहाँ पर थोड़ा ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर 10 जून से और 7 जुलाई तक बृहस्पति ठीक आपके अष्टम भाव में यहाँ पर अस्त होंगी। अस्त होने का मतलब ये है कि जो कार्य चल रहे हैं उनमें कुछ न कुछ वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ जाना या उन कार्यों में थोड़ा देरी होना संभव होता है। लेकिन ये आंशिक रूप से है, कुछ ही दिनों के लिए, बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए है। यहाँ पर जुपिटर को हम यदि जुपिटर के और हाउसेस आपके देखते हैं तो ये त्रिकोण है एक, जहां पर पंचम स्थान है और दूसरा जो बृहस्पति का जो आपका दूसरा स्थान है, ये गुरुदेव बृहस्पति के स्थान है। इनमें आपका धन स्थान, कुटुंब स्थान और वाणी स्थान आता है। ठीक वैसे ही पंचम स्थान में आपका हायर स्टडी, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान यहाँ पर पंचम स्थान से संबंधित होता है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन और जो बुद्धि है, जो विचार है, जो दूरदर्शिता है, जो प्लानिंग्स है, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो आपकी चेष्टा लगी हुई है उसमें थोड़ी सी क्षमताओं का कम होना यहाँ पर ठीक जो है 10 जून से और 7 जुलाई तक, 10 जून टू 7 जुलाई को यहाँ पर बता रहा है। परंतु यह बहुत थोड़े समय के लिए होगा जिसमें कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुत अच्छा समीकरण भी बन रहा है और कुछ उतार चढ़ाव वाली बात है वो है आपके ठीक 7th हाउस में सूर्य का एक वहां पर सूर्य का सप्तम राशि में बैठना। सूर्य और बुध वहां पर सूर्य बुद्धादि योग तो बना रहे हैं, परंतु शत्रु भाव में, शत्रु यहाँ पर जो है सप्तम भाव में है। यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पर जो सूर्य और मरकरी पर, बुध पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस यहाँ पर हो सकती है। सूर्य का यहाँ पर शत्रु राशि में बैठना
शनि से यहाँ पर दृष्ट होना, 1 2 3 शनि से दृष्ट होना, और जो 12वां हाउस है ये भी इसी हाउस से संदर्भित है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 7 अंक है, तो 12वें हाउस से भी संदर्भित आपका 7th हाउस यहाँ पर हो गया। इसके साथ साथ में राहु यहाँ पर देखते हैं सुख स्थान में यहाँ पर कमी कर रहे हैं, माता को भी यहाँ पर कष्ट दे रहे हैं। साथ साथ में हम ये कहेंगे कि गुरु का भी गुरु जो अष्टम में है, यहाँ पर जो ये स्थान है, गुरु का जो ये स्थान जो अष्टम स्थान है, इसको हम आयु का स्थान है, ये हमारा संकट का स्थान है, यहाँ पर कष्टों का स्थान है, यहाँ पर पेट से संबंधित रोगों का स्थान है, यहाँ पर गुप्त रोगों से संबंधित भी स्थान है। इसलिए सप्तम और जो नवम स्थान है के साथ में यहाँ पर ठीक बृहस्पति यहाँ पर ठीक अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन सप्तम और नवम स्थान में जो सूर्य हैं ये क्रूर ग्रह हैं और मार्स यहाँ पर नवम स्थान में है, तो बृहस्पति के लिए यहाँ पर पाप कर्तरी योग भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि पाप कर्तरी योग यहाँ पर यदि किसी भी प्लेनेट के साथ में बनता है तो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। उसी तरह से यहाँ पर पाप कर्तरी योग बना हुआ है, एक तरफ सूर्य है तो दूसरी तरफ मंगल है। ये मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 10वें स्थान में भी यहाँ पर 7th जो जून है, यहाँ से यहाँ पर मंगल भी चले जाएंगे आपके 10th हाउस में, यहाँ पर केतु और मंगल होंगे, और ये राहु और केतु का जो एक्सेस है ये भी एक काल सर्प योग बना रहा है, क्योंकि सारे ग्रह एक ही तरफ है राहु और केतु के एक्सेस में। राहु और केतु के साथ में यहाँ पर मंगल 7 जून के बाद होंगे, तो यहाँ पर भी पंचम में भी 10वें स्थान में यहाँ पर मंगल होना और सूर्य की राशि में होना। दूसरा यहाँ पर एक तो स्टेटस तो जरूर दे देता है, क्योंकि 10वां स्थान यानी कि दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पर एक स्टेटस की प्राप्ति का होना तो बताता है, परंतु मंगल की जो दृष्टि है वो शनि के साथ में षडाष्टक योग भी बना रही है। यदि यहाँ से मंगल से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से देखा था 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मंगल और शनि षडाष्टक योग भी यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक नहीं यहाँ पर दिखाई देता, जो कि संतान के मामले में, जो प्लानिंग्स मामले में, शत्रुओं से परेशानी के मामले में कुछ यहाँ पर कुछ अड़चने दिखा रहा है, क्योंकि ये देखिए 3rd जो हाउस है ये भी शनि से संबंधित है, और जो 4th हाउस ये भी शनि से संबंधित है। सुखों में और साथ साथ में पराक्रम में कमी भी षडाष्टक योग के कारण यहाँ पर दिखा रहा है, शत्रुओं से कुछ परेशानी भी यहाँ पर हो सकती है। इस तरह से मैं बताऊंगा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जुपिटर आपके 2nd हाउस और उसके साथ साथ में आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो इस तरह से जुपिटर का आपका 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होना, साथ साथ में जुपिटर का ये हाउस अब अचानक कई प्रकार से यहाँ पर आपके लिए अष्टम भाव में होना, ये किसी तरह से लॉस इसलिए नहीं है कि यहाँ से जो जुपिटर की दृष्टि होगी 1 2 3 4 5, ये विदेशों से संबंधित यदि कोई भी कार्य आपके होते हैं तो वो कार्य सफल होंगे। धन से संबंधित भी जुपिटर का जो यहाँ पर जो दृष्टि है और उसके बाद जो सुख स्थान में दृष्टि है, ये बताती है कि कई कार्यों में आपको इससे अच्छी सफलता भी यहाँ पर मिल रही है। इस तरह से आपका जो ये वृश्चिक राशि और जो वृश्चिक लग्न से आज का मैंने आपको बताया जो ग्रह गोचर की स्थिति है, उसमें कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आपके भाग्य का भी उदय हो रहा है, साथ साथ में आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी अपने पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे हैं और कार्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जो ये जून जुलाई और अगस्त का महीना है ये विशेष रूप से फलदायक ही होगा वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868
280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में जानेंगे कि आपका नेटाल हॉरोस्कोप जो आपका जन्म कुंडली है वो क्या कहती है, जन्म के समय में आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी और वही स्थिति के अनुसार अब आपकी क्या दशाएं हैं, दशाओं के साथ साथ में आपकी नवांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और आपकी गोचर कुंडली क्या बताती है, इन सब के बारे में बात करके जो भी योग बन रहे हैं ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मैं स्वयं आपका कॉल पिक करूंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और उसके साथ जो भी मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपसे साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ में आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।